हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 2 जनवरी 2023 यानी मंगलवार का फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा न्यूज़ फ्लो क्या हो सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल हमारा मार्केट मिक्स बैक क्लोज हो गया, दोनों साइड के मूवमेंट्स आ गए। जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन था हूबहू वैसे ही हो गया, और जो टेक्निकल और लेवल्स दिए थे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के, उसको भी उसने एक्ट किया। बैंक निफ्टी भी 44,000 का जो सपोर्ट मैंने बोला था, 48,000 का, सॉरी 48,000 का, 48,000 का जो सपोर्ट बोला था वहीं से बाउंस बैक किया और ऊपर 250 पॉइंट, 48,000 से 250 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन आखिर में 60 पॉइंट, 57 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर। और वही निफ्टी 10 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 21,740, 21,740 के आसपास दोस्तों। ओके, टोटली फ्लैटिश ओपन था, टोटली मार्केट साइडवेज था वैसा देखा जाएगा तो आखिरी केस में। लेकिन आखिरी के आधे घंटे में बहुत बड़ा फॉल देखा गया निफ्टी में। ओके, और बहुत दिनों के बाद एफआई ने सेलिंग चालू किया है। ये जो आखिरी घंटे का जो फॉल था वो एफआई का था दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर लोगों का था। क्योंकि कल एफआई ने लगभग 850, 850 करोड़ का माल कैश में बेचा है, और ये चिंताजनक विषय है। अगर आज और कल लगातार 3 दिन अगर एफआई बेचता है तो हम सब लोग समझ जाएंगे कि मार्केट का टॉप लग चुका है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। कल पहला दिन था एफआई की सेलिंग का, आज भी आपको वॉच करना है एफआई की सेलिंग के फिगर पे। जब जब मैं ये बोलता हूँ ना एफआई की बाइंग और सेलिंग मैटर करती है, तब आपने देखा है जब एफआई बाइंग चालू करती है ना तो दोस्तों देखो आप 2-3 हज़ार पॉइंट आराम से बढ़ गया निफ्टी। और जब एफआई सेलिंग करती है ना तो 2-3 हज़ार का पॉइंट का करेक्शन भी होता है मार्केट में, ये आप देख सकते हो। तो कल एफआई ने सेलिंग चालू किया है 850 करोड़ का कैश में, 850 करोड़ का कैश में बेचा है। वही डीआई ने लगभग 400 करोड़ का माल खरीदा है, बाइंग की है, ये अच्छी बात है। उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की इंडियन मार्केट को। डीआई ने, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने लगभग 400 करोड़ यानी 400 करोड़ का कैश में खरीदा है। लेकिन नेट टू नेट 400 करोड़ का इनफ्लो इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो हो गया है दोस्तों, क्योंकि एफआई की सेलिंग ज़्यादा है। कल इंडिया विक्स भी फ्लैट टू फ्लैटिश टाइप था, कोई उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई नहीं दी। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले फिर से वीक हो गया 3 पैसा। इंडियन रुपीस का लगातार वीक होना ये खराब चीज़ है दोस्तों। अभी वही 83, 84 के पास टाइम पास कर रहा है। तो हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी चिंता है। ये अभी तक प्राइस में, स्टॉक मार्केट के प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये चिंताजनक बात है दोस्तों। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.15 के पास है, ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। हल्का सा ओवरबॉट है लेकिन ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे गया है दोस्तों। सो अभी बाइंग के लिए बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया है, 0.85 के 88 के पास है। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी तक उनका जो सपोर्ट लेवल है वो बरकरार रखा है। तो अभी भी होप्स है दोस्तों कि 22,000 जल्दी ही देखने को मिलेंगे। बट मैंने बोला है आपको कि जब से बुध मार्गी हो गया है 2-3 दिन से, शुक्रवार, पिछले शुक्रवार से आप देख सकते हो, जब से बुध मार्गी होके जब से बुध वृश्चिक राशि में चला गया है, जैसे मैंने बोला था, तब से आप देख रहे हैं फ्राइडे निगेटिव मार्केट था, कल भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्लाइटली निगेटिव ही था मार्केट। सो आप देख सकते हो ये ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का भी चमत्कार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल हो, डाटा हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन हो, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, देखने के लिए आना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए आपको, ताकि आपको ट्रेडिंग में फ़ायदा हो। ये एजुकेशनल चैनल है, मैं आपको सिखाता हूँ बस, आपको तो ट्रेड खुद करना है दोस्तों। सो ये सब चीज़ें सीखते हुए, कहते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना,
अपना कैपिटल का रक्षण करना, कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी बात, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है दोस्तों। कोरोना के केसेस लगभग हर स्टेट में बढ़ते जा रहे हैं। सो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, क्योंकि बाज़ार अभी तक उसको नज़रअंदाज किए हुए है, क्योंकि बाज़ार ने अभी तक उसको देखा नहीं है ज़्यादा अच्छी तरह, क्योंकि इतने केसेस नहीं है। इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। जापान में कल के दिन बहुत बड़ा भूकंप आ गया, जो रिश्टर स्केल के ऊपर 7.4 था दोस्तों। उसके वीडियोज आपने देखे रहेंगे। लोगों की जान तो नहीं गई, क्योंकि जापान का जो देश है, वो वहाँ भूकंप हमेशा होते हैं, इसलिए उन्होंने जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो बनाया है बिल्डिंग का, वो बहुत बढ़िया है। ओके। सो एक बहुत बड़ी घटना है। जापान में सुनामी आ सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। सुनामी के संकेत भी देखे जा रहे हैं। सो एक वो देखना पड़ेगा देश, क्योंकि जापान बहुत इंपॉर्टेंट देश है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, इकोनॉमिकल भी दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। डाउ फ्यूचर अभी लगभग 10-20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। बाकी एशियन मार्केट लगभग सभी बंद है। हैप्पी न्यू ईयर के कारण, 2024 के नए साल के कारण अभी तक वो आराम से एंजॉय कर रहे, ऐश कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा मार्केट और गिनी चुने 1-2 मार्केट अभी सिर्फ चालू है। ओके। डाउ फ्यूचर के संकेत तो अच्छे हैं, 18-20 पॉइंट प्लस में है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्लैटिश है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है, जो हमेशा जो दिखाता है वो होता नहीं है, वो हमेशा आप देख सकते हो। सो गिफ्ट निफ्टी साहब अभी लगभग 40 पॉइंट प्लस में है, यानी गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहे हैं दोस्तों। अभी सुबह 7 बजे 40 पॉइंट प्लस में संकेत दे रहे हैं। 30 से 40 पॉइंट, 30 टू 40 पॉइंट, अभी 30 पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है। सो एक स्लाइट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन ऊपर होने के बाद फिर से सेलिंग आएगी क्या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वही मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी में कल का जो हाई था 21,840 के आसपास का, यानी मोटा मोटी आप मान ले 21,850, 21,850 से लेके 880, 850 से 880 का जो प्रदेश है, एरिया है निफ्टी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा। ओके। सो वहाँ आने के बाद आपको देखना है 850 880 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। 15-20 मिनट टिक गया तो फिर अगला टारगेट 21,920 तक जा सकता है, 21,920 तक। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 21,850 से लेकर 920 का जो एरिया है, वो बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल है। इतने आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी विदेशी मार्केट भी बंद है, अपने भी कुछ ट्रिगर नहीं है। और इस हफ्ते बहुत बड़े बड़े इवेंट्स है फॉरेन मार्केट में, यानी अमेरिका में मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करेगा फेड, एफओएमसी मीटिंग्स के। उसमें वो इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा, यानी इन सभी के बारे में, अमेरिका के बारे में वो बात करेगा। जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आ रहा है। सो आज से अभी चालू हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से 22,000 तक हम लोग जा पाए। ओके। सो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है उस लेवल पे। सो जब भी आपको सेल ऑन राइज करना है, मार्केट ऊपर आने के बाद रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के, और नीचे बाय ऑन डिप करना है। बाय ऑन डिप कब करना है? जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तब तक। कौन सा सपोर्ट है? 21,500 जो एकदम नीचे का है, बहुत दूर है अभी, लेकिन वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट है दोस्तों। और वही बैंक निफ्टी में 47,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर 48,550, 48,550 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा। जब तक 48,550 के ऊपर टिकता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक ऊपर जाने की उम्मीद नहीं करे, ना करे। और नीचे 47,800 का ब्रेकडाउन नहीं आता है बैंक निफ्टी में, तब तक बहुत बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में नहीं आ सकता है। सो मोटा मोटी इस रेंज में 700-800 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी टाइम पास कर सकता है, जब तक ये 5-6-7 तारीख को ये जो एफआई आएंगे, तब ये मार्केट रिएक्शन देना चालू करेगा। ओके। और वही निफ्टी नीचे 21,500 और ऊपर 21,850 900, ये 300-400 पॉइंट के रेंज में टाइम पास करेगा। मोटा मोटी मान ले 21,600 से लेके 21,900, ये 300 पॉइंट का प्रदेश निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नीचे बाय डिप करना है, ऊपर सेल ऑन राइज करना है। ये स्ट्रैटेजी आप करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे दोस्तों। ओके। और ऊपर का ब्रेकआउट आ गया तो बहुत ऊपर जाएगा, और नीचे का ब्रेकडाउन आ गया तो बहुत नीचे जाएगा। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे सपोर्ट का और ऊपर रेजिस्टेंस का। बहुत ही आसान भाषा में मैं सिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि जो नए लोग इस चैनल को निरंतर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समझ में आना चाहिए ये रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट कहाँ होता है कि जहाँ पुट राइटर्स है, यानी पुट राइटिंग जो होता है वो लोग सपोर्ट करते हैं, यानी मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं।
रेजिस्टेंस के पास कॉल राइटर्स होते हैं जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, ठीक है। सो आज का दिन वही ले सेम है 21,670, 670, 21,670 का लेवल देखना है, जो कल का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो मैं बार बार पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ। 21,670 जब तक इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप करना है आपको इमीडिएटली तौर के, नहीं 670 टूट गया तो फिर 600 620 तक जा सकता है निफ्टी। और ऊपर मैंने बोला है 850 900 का जो प्रदेश है, एरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर का काम करेगा। वैसे कल 21,800 के पास भी अच्छी कॉल रेटिंग हो गई है दोस्तों। तो इतना आसान 21,800 का लेवल भी नहीं रहेगा अभी। 21,800 से 22,000 तक करोड़ों कॉन्टैक्ट्स है कॉल राइटर्स के, तो इतना आसान नहीं रहेगा अभी ऊपर जाने के लिए निफ्टी में, जितना आसान पिछले कई दिनों से था। अभी 2-4 दिनों में जो रुका है ना, वहाँ कॉल राइटर्स अभी बढ़ चुके हैं, मंदी करने वाले लोग। सो ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में दोस्तों, ओके। और वही बैंक निफ्टी में मैंने बोला इमीडिएटली सपोर्ट जो है वो 48,000 का लेवल है। 48,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। 48 का लेवल टूट गया तो 47,800 तक तुरंत जा सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखना है आज के दिन के लिए, ठीक है। वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर 48,500 550 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग हैं। सो बहुत ही आसान भाषा में मैंने बोला है। क्रूड ऑयल 1% बढ़ा है दोस्तों, $78 के पास गया है, अभी तक कंट्रोल में है लेकिन बढ़ा है बहुत दिनों के बाद। तो आपको ध्यान रखना है रिलायंस और ओएनजीसी जैसे शेयर्स के ऊपर, वो बढ़ सकते हैं आज के दिन, ओके। तो उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको, जो भी ट्रेडिंग करना है ठंडे दिमाग से, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करें। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको ट्रेडिंग के लिए, लेकिन जो चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और आईटी के शेयर्स जैसे इन्फोसिस भी थोड़ा ठीक लग रहा है। और तीसरा जो कंस्ट्रक्शन का स्टॉक है, जो बहुत बड़ा स्टॉक है, लार्सन एंड ट्रूबो, LNT, वो भी एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है 3500 के ऊपर, 3,500 के ऊपर। वो बहुत बढ़िया लग रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1-2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 3 साढ़े 3 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।